मौलवियों ने वो किया, मौलवी ने ये किया, वो मौलवी नहीं है, वो किसी भी सूरत में मौलवी नहीं है। ना ही कोई ऐसा मुफ्ती हो सकता है, ना कोई मौलवी हो सकता है जो कौम को फितनों की नजर करे। मौलवी का मयार यह होता है कि वो फितनों से निकाल कर सही राह दिखाए। माह रमज़ान मुबारक के वास्ते में इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे, हम एक ग्रैंड इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारे मसालिक के बड़े बड़े लोगों को जमा करेंगे हम। देखिए, पहली बात यह है कि कोई अगर जमात साजी के लिए फितना फसाद पहले बपा करता है, फिर जब उसके दिफा के लिए उलमा या लोग सामने आते हैं तो वो कहते हैं इस चीज़ की आड़ में कि अब ये फितने फसाद हो गए। पहले हर जमात को एक अपना दायरा मुतय्यन करना चाहिए कि अगर मैं एतिकादी हूँ और मैं अवराद शरीफ पढ़ने वाला हूँ, ज़ियारतों पे जाने वाला हूँ, किसी का हक नहीं बनता है कि मेरे मसलक को रोके और मेरे मसलक को टोके। ये मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं किस तरीके से अमल करूँ और किस तरीके पे अमल ना करूँ। अगर अब कोई उस पर तनकीद करता है, जब रिटेलिएट होगा, जवाब होगा, तो सीधी सी बात है मुनाज़रतबाज़ी की नौबत आ जाती है। एक ये चीज़ है कि हर मसलक को, हर तबके फ़िक्र को, हर सेक्टर को अपनी जो सीमा है, जो रेखा है, उसके अंदर, उस दायरे के अंदर, उस लकीर के अंदर काम करनी चाहिए कि किसी के मसलक को मत छेड़े। अगर वो अपने मसलक पे कायम दायम रहना चाहता है, यहाँ जाफरी लोग रहते हैं, हम थोड़ी उनको कहते हैं कि आप भाई साहब आप छोड़ दें जाफरी मसलक को, हनफी मसलक इख्तियार करें। हनफी को कहेंगे आप छोड़ो और आप जमात इस्लामी में जाओ, जमात इस्लामी वाले को कहेंगे आप छोड़ो, आप देवबंदी बन जाओ। इसीलिए किसी को हक नहीं बनता है कि मेरा जो मसलक है, मेरा जो सवाद आज़म है, जिस पर मैं रह रहा हूँ सहाबा से, अहले बैत से लेकर आज तक, कोई उसको तनकीद का निशाना बनाए और उसके रिटेलिएट में जवाबी कार्रवाई जब होती है तो सीधी सी बात है, एक फितना बपा होता है। दूसरा कि कुछ लोगों ने अपना शार ही बनाया है कि मुनाजराबाजी से या ऐसे चीज़ें फेसबुक पे लोगों की तनकीदें करें, मसलक के प्रचार के आड़ में या किसी मसलक के दिफा की आड़ में वो फितने फैलाते हैं, मुनाजराबाजी करते हैं, जो इस वक्त किसी भी सूरत में उम्मत मुस्तफ़ा उसकी मुतहम्मल नहीं है। और हमें इस वक्त यकीनी तौर इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमारे लोग बच्चे ये जो है मुनकिर खुदा बन रहे हैं, एथीस्ट बन रहे हैं, ख़त्म नबूवत का मसला है, ये कादियानियत का यहाँ मसला है। इसी तरीके से यहाँ शराब पी पी के शाम को लोग ड्रेनों और नालियों में पड़े रहते हैं। यहाँ ड्रग्स बहुत हद तक हमारे सर पर चढ़ने को आया है। इन सारे चीज़ों पर उन्हें मौका और फुर्सत ही नहीं है कि कभी शराब पे कोई कैंपेन करे, कोई शराब पे कैंपेनिंग करे, कोई ड्रग्स पे कैंपेनिंग करे। वो खालिस्तान मुनाजराबाजी में चले जाते हैं। उनके पीछे एक ही मकसद होता है, को लाइक शेयर और अपने आप को छोटे और सस्ते शोहरत के लिए तशहीर करना और आवाम में खासी मकबूलियत हासिल करना। लेकिन ये एक गिनावना अमल है। लेकिन इस आड़ में ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी मसलक पर वार न करे। मैं अवराज फतिहा पढ़ने वाला या हमारी जमात पढ़ने वाली किसी का हक नहीं, कोई इसको नहीं पढ़नी मत पढ़े, तो उसको उसके साथ कोई वास्ता नहीं। कोई कवाली सुन रहा है, ठीक है, उसको सुनने दो, वो सुने या ना सुने अलग बात है। आप अपनी मीठी बात मीठी बोल कर हंसी खुशी की बात, हंसी खुशी की दावत उसके सामने, किसी के सामने भी पेश करें। वो हदीस है कि मुस्कुराकर किसी के साथ बात करना भी सदका है। तो आप क्या दे रहे हैं इस कौम को, क्या देना चाहते हैं हम इस कौम को कि एक तरफ से हमारे यूट्यूबर साहिबान हमें बॉयल कर रहे हैं, एक तरफ से हमारे मुबल्लिगीन अब बॉयल कर रहे हैं सोसाइटी को कि जहाँ भी फेसबुक खोलते हैं, अखबार देखते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पर बात हो रही है कि भाई साहब मौलवियों ने वो किया, मौलवी ने ये किया, वो मौलवी नहीं है, वो किसी भी सूरत में मौलवी नहीं है। ना ही कोई ऐसा मुफ्ती हो सकता है, ना कोई मौलवी हो सकता है जो कौम को फितनों की नज़र करे। मौलवी का मयार यह होता है कि वो फितनों से निकाल कर सही राह दिखाए। कभी फितनों की मुतहम्मिल उम्मत नहीं हो सकती है। इस बारे में माह रमज़ान मुबारक के वास्ते में इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे, हम एक ग्रैंड इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारे मसालिक के बड़े बड़े लोगों को जमा करेंगे हम। उसमें जितने भी यहाँ मसालिक हैं, जितने भी यहाँ ये सेक्टर्स है, उन मकतब फ़िक्र है, उनके बड़े बड़े लोग जो हैं ज़िम्मेदार और शऊर रखने वाले लोग हैं, उनको लाएंगे, उलमाए किराम को लाएंगे, उनको बताएंगे कि अपने लोगों को वो एक लकीर के तहत करे काम करें, ताकि जिन जो लोग बेलुगाम हो चुके हैं उनको बाद कायदा तौर लगाम कसी जाएगी। और हम बिल्कुल सरकारी दरवाज़ों को भी खटखटाएंगे कि ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ सेक्टेरियन वायलेशन को ख़त्म करने के लिए मजबूत काम करें।
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको बड़ी बारीक बीनी से देखेंगे कि एक वक्त था कि यहाँ एक मसलक दूसरे मसलक के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह शऊरी तौर लोग बाखबर हो चुके हैं और फितनों से तंग आ चुके हैं। वो समझते हैं कि हमें शऊरी तौर इन चीज़ों का कलाकुमा और खात्मा करने के लिए एक साथ बैठना चाहिए, और बैठते भी हैं। जैसे आपने देखा रमज़ान मुबारक में एक मसला हुआ था, उसको लेके सारे शिया सुन्नी उलमा साथ में बैठे, एक हल निकाला उसका बाज़ाब्ता तौर। अच्छा, उसके बाद एक और मसला हुआ था, किसी ने हज़रत अमीर माविया के शान में गुस्ताखी की, फिर शान सिद्दीक़ अकबर और शेखैन की शान में गुस्ताखी की। बाज़ाब्ता तौर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उस सरकार ने उनको बंद किया, जेल भेज दिया उनको। लेकिन अब तो वो चीज़ नहीं रही ना। अब जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद पर जो भी लोग आते हैं इत्तेहाद के लिए, वो काम होता है इत्तेहाद पर, इसमें कोई शक नहीं है कि और इसको मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है, दिल बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इत्तेहाद को और मजीद बढ़ाया जाए।